अब पुलिस से डर नहीं लगता। 9 मई के बाद तो पुलिस ने वो किया है ना, वो नहीं है कि हमारी फ़ौज क्या लड़ती हरीफ से, उन्हें तो हमसे ही फुर्सत ना मिली, वो वाली बात है कि इन्हें तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली। अब इनके डंडे खाने की हमें आदत होगी। खान तो खान है खान के हौसले पे तो हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। जब हमारा लीडर डटा हुआ है, जब वो खड़ा है, तो फिर हम कैसे घरों में बैठ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई से अपने मुल्क के साथ खड़ी हूँ, अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ी हूँ। जब ये मंजर डंडे के साथ आप किसी रियासत को चलाने लगते हो ना, तो तब कभी भी रियासतें इस तरह नहीं चलती। भूख हड़ताल करके बैठेंगे, मर जाएंगे उस वक्त तक बैठेंगे कि जब तक हम बैठ सके इंशाल्लाह ताला, वरना फिर जान है वो मरना तो है, शहीद हो जाएंगे। कहते होते हैं कि हर सिस्टम को ठीक करने के लिए एक बागी ग्रोह उठता है, तो हम बगावत पे उतर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं पार्लियामेंट के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भूख हड़ताल करने लगे हैं। मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्या जज्बा है जो ये यहाँ पे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताइएगा जी, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और आप पार्लियामेंट के सामने भी मौजूद हैं, डर नहीं लग रहा? अब तो मजाक लग रही हैं सारी बातें तो आपको क्या लगता है कि जी आप लोगों के एहतजाज करने से कोई बेनिफिट होगा? देखिए, बेनिफिट तो डेफिनेटली होगा, और एहतजाज हर सियासी पार्टी का आईनी हक है। तो अगर एहतजाज नहीं करेंगे तो खामोश हो जाएंगे। क्या खामोशी तो कब्रिस्तानों में होती है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कल भी रहनुमा गिरफ्तार किए गए। जिधर आप लोग एहतजाज की कॉल देते हैं वहाँ से भी हम लोग देखते हैं कि गिरफ्तारियाँ होती। क्या कहेंगी, कब हालात ठीक होंगे? देखिए, ये हालात हम तो चाहते हैं कि फ़ौरी हालात ठीक हो जाएं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बका है, सालमियत है और पाकिस्तान की तरक्की छुपी हुई है। तो अगर ये हालात को ख़राब कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, मैं ये समझूंगी। इमरान खान साहब को क्या पैगाम देंगे? देखिए, खान को क्या पैगाम देना है, खान तो खान है खान के हौसले पे तो हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। जब हमारा लीडर डटा हुआ है, जब वो खड़ा है, तो फिर हम कैसे घरों में बैठ सकते हैं। तो हम खान के साथ थे और खान के साथ रहेंगे इंशाल्लाह। ये गिरफ्तारियाँ और ये सारा, हमने तहरीके जो खिलाफत पढ़ी है, हमने तहरीके पाकिस्तान पढ़ी है, दुनिया में जितनी भी तहरीकें उठी हैं हमने पढ़ी हैं। तो ये गिरफ्तारियाँ और ये जुल्म, जबरियत, ये सारा कुछ जो है ये इसका हिस्सा है, और हम इसे फेस कर रहे हैं और करते रहेंगे, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम फेस करेंगे। हमने बहुत यानी कि दुख उठाए हैं, लेकिन ये हमारे चेहरों की मुस्कुराहटें नहीं छीन सकते, क्योंकि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। हम पाकिस्तान की आन हैं, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान हमारी जान है। तो हम कैसे घर बैठ जाएं? लेकिन मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के सामने काफ़ी जो पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ पहुँच चुकी है। और ख़वातीन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे अब पुलिस भी आ चुकी है, तो घबरा शबरा तो नहीं गए? तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हिना सियाल हूँ, झंग से हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई से अपने मुल्क के साथ खड़ी हूँ, अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ी हूँ। और इंशाल्लाह ताला जब तक कि मेरा मुल्क ये आज़ाद नहीं हो जाता, मेरा लीडर जिसको दुनिया भी मान रही है कि बेगुनाह केसेस में और बाहर से जुडिशनल आ रही है, तो सबसे पहले तो आपको ये मुबारक हो कि यानी कि आप इस काबिल नहीं हो कि आप किसी बेगुनाह को जो हो इंसाफ दे सको। तो बाहर से अब जुडिशनल वो बनेगी कमेटी, और वो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर, और आप साफ़ी भाइयों ने भी सुना होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा से भी मेरा लीडर जो है माशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो है वो बेगुनाह साबित हुआ है। उनका जो सन 2024 का 8 फरवरी का इलेक्शन है, तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विन किया है। तो देखें, बाकी मैं सलाम पेश करती हूँ कि अब अदलिया जो अपना किरदार अदा कर रही है, तो सलाम है उनको कि उन्होंने 6 जजेस का वो खत, और दूसरा जो अब इंसाफ पे मबनी फ़ैसले आ रहे हैं, हक़ और सच पे, तो मैं हम जो है अवाम बहुत खुश हैं और वो हमारे हीरोज़ हैं। बाकी ये आपने सवाल किया मुझसे पुलिस का, तो ये देखें, रियासत माँ होती है। माँ जो है ना, वो ये नहीं कहती कि मेरे ऊपर जो है मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, भाई, बच्चे, उनके साथ आप डंडे का सलूक करो। तो हम अगर दहशतगर्द हैं, हमने अगर कोई नुकसान पहुंचाया, तो हम हक रखते हैं कि आप हमें गिरफ्तार भी करो, हमें डंडे भी मारो, लेकिन बेगुनाह हैं। हम अगर अपना हक मांगने आए, हम अपना मैंडेट मांगने आए, और जिस लीडर को, चलो पाकिस्तान से तो आप उसको नहीं होने दे रहे बेगुनाह, अक़वाम मुत्तहिदा पूरी दुनिया क्या झूठी है, पागल है। अक़वाम मुत्तहिदा वाले कह रहे हैं कि इलेक्शन भी सन 2024 8 फरवरी का विन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और
खान साहब के ऊपर तमाम केसेस भी झूठ पर मबनी है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी भी लगाना चाहती है, उस हवाले से क्या कहें? जाहिर सी बात है, एक चीज़ को जब हालांकि हम कोई बलाएं नहीं है, ख़तरनाक नहीं है, हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने जो है वो मैंडेट दिया, ठीक है। अब जो फार्म 47 वाले हारे हुए और कुरान की आयत के नीचे इस पार्लियामेंट में दिखाएं, ज़रा कैमरा आपका दिखा सके तो, इस पार्लियामेंट में कुरान की आयत के नीचे जब आप खड़े होके हलफ ले रहे हो तो क्या अल्लाह से नहीं डरे? अल्लाह से आपको डर नहीं लगा? खौफ नहीं आया आपको कि हम झूठ पर मबनी हलफ ले रहे हैं? हलफ औत वो होता है कि जो आप अपने रब को पहले गवाह बनाते हो, तो बाकी हम अपना हक। आपको क्या लगता है कि कब ये हालात ठीक होंगे? ये हालात जब तक कि आप नहीं तस्लीम करोगे इस चीज़ को कि एक रियासत में दो दस्तूर, एक रियासत होती है दो दस्तूर नहीं चल, नून लीग वाले आते हैं या दूसरी पार्टियों वाले, आप उनको प्रोटोकॉल देते हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को ये देखे कैमरा दिखाए आपका, तो ये देखे पुलिस डंडे लेकर आ गई है हमें गिरफ्तार कर, तो बताएं हालात ठीक होंगे? अब यूँ समझे कि 85% लोगों ने खान को वोट दिया है, क्या उनको दुख नहीं पहुंचेगा जब वो ये मंजर देखेंगे? तो जब ये मंजर डंडे के साथ आप किसी रियासत को चलाने लगते हो ना, तो तब कभी भी रियासतें इस तरह नहीं चलती। इसको जंगल का कानून कह सकते हो, इसको नाइंसाफ़ी कह सकते हो, इसको दहशतगर्दी कह सकते हो। हमें डिजिटल दहशतगर्द कहने वालों, ये है दहशतगर्दी कि आप इन बेचारों को कहते हो, पुलिस वालों को कहते हो जाओ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पकड़ो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे भी भूख पे मरेंगे और तुम्हारी नौकरियां भी छीन ली जाएंगी। वो फिर हमें गिरफ्तार करने आ जाते हैं। तो इस तरह ना रियासतें चलती हैं, इस तरह ना अमन होता है, और इस तरह ना आप किसी से उसकी मोहब्बत जो है वो ले सकते हो। आप हमारे साथ इज्जत का सलूक करोगे, हम आपसे मोहब्बत। तो आज क्या करने जा रहे हैं? आज आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम अपना जो बेगुनाह, जिसको बाहर की दुनिया से भी बेगुनाह तस्लीम किया गया है, हम खान साहब की रिहाई के लिए भूख हड़ताल करके बैठेंगे। मर जाएंगे उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हम बैठ सके इंशाल्लाह ताला, वरना फिर जान है वो मरना तो है, शहीद हो जाएंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम अपने वादे पे पूरा उतरेंगे। हम खान साहब के लिए आए, उसको रिहा किया जाए। कल जो बर्बरियत की गई सेंट्रल ऑफिस पे, उसके ऊपर बात करें कि हमें इंसाफ दिया जाए, क्यों हमारी वहाँ से आके सामान उठाया सब कुछ। दूसरा, ये हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हम अपने मैंडेट की वापसी के लिए सरापा एहतजाज हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम जब तक हमारा हक जो हमें आवाम ने दिया, हमने खुद दिया, तो इंशाअल्लाह ताला जब तक खान को वापस नहीं मिले हम उसके साथ खड़े, चाहे उसके लिए हमें जो है अपनी जान देनी पड़े। ना इंतशारी है, ना इंतशार फैलाएंगे। बाकी ये है कि भूखे मर जाएंगे, इसी तरह हक मांगते रहेंगे जिस तरह मांग रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला। जी, मेरे साथ इस वक्त हिना अब्बासी एडवोकेट साहिबा भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि केसेस कहाँ तक पहुँच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी कि इतनी ज़्यादा मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आ रही हैं? क्या कहेंगी, क्यों नहीं मसले हल हो रहे? मसाइल हल ना होने का एक बहुत बड़ी वजह यह है कि फॉर्म 47 की पैदावार जब आपको नज़र आएगी तो आपको मसाइल हल होते नहीं, मज़ीद बिगड़ते हुए नज़र आएंगे। देखिए, यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एक रियासत दो जो है आइन बना दिए गए, जिसका जो दिल करता है वो करता है। सीएम साहिबा वो हैं जो टिकटॉक पे तो ये बड़ा टिकटॉक बना के ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही हैं कि वो ख़वातीन के हक़ में। सनम जावेद, आलिया हमज़ा, यास्मीन राशिदा, ये वो नाम हैं जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए नहीं, इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। मुझे ये बताएं कि आज दिन तक सीएम साहिबा अपनी लालच में और अपनी दुश्मनी में इस हद तक गिर गई हैं कि उनके लिए कभी उन्होंने आवाज़ बुलंद नहीं की कि ठीक है, जब आपको एक कुर्सी मिल जाती है ना, इक़्तिदार मिल जाता है, तो आपका इम्तिहान शुरू हो जाता है। तो ये आपका इम्तिहान है कि अगर हम आपके दुश्मन हैं ना, तो आपने दुश्मनों को माफ़ करना होता है। लेकिन वो हमसे दुश्मनी निकालने में इस हद तक मग्ज़ हो गई हैं कि वो हम जो कल सेंट्रल ऑफिस में हुआ, हमारी 13 ख़वातीन को उन्होंने उठा लिया। जब हमने उनसे पूछा कि FIR करवाएं, तो उन्होंने कहा हम सोच समझ के बाद में FIR करेंगे, अभी हम इनको साथ लेके जा रहे हैं। फिर हमारी एक जो लॉयर थी तलत रिजवान, वो उनको गिरफ्तार कर लिया। अब देखें, हमने अपने प्रोटेक्शन के लिए लॉयर बिल, एक प्रोटेक्शन लॉयर बिल हमने पास करवाया था असम्बली में, जिसमें ये वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि आप किसी वकील को बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार नहीं कर सके। मुझे ये बताएं कि उस बिल को तो उन्होंने पाँव के नीचे रोल दिया, और फिर वो ये कहते हैं कि हम कानून की बात करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम जमहूरियत की बात करते हैं। ये सब टोपी ड्रामा है, ये सब इंतशार फैलाते हैं। जब अभी देखें, हमने मकसूद नशिस्तें जीत ली। अब आगे मरहला क्या था कि हमने उन मकसूद नशिस्तों के नाम जो हैं वो हमने इलेक्शन कमीशन को देने थे, और उसके बाद इनकी असम्बलियों में रद्दोबदल होना था। इन्होंने उस रद्दोबदल को तोड़ने के लिए फिर एक नया ड्रामा रचाया।
हमारे सेंटर ऑफिस को सील कर दिया गया, रिकॉर्ड उठा लिया गया, हमारे जो रऊफ हुसैन साहब हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया, ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया। सारा दिन हम G7 पुलिस स्टेशन बैठे रहे, ना हमें पता चल रहा है हमारी ख़वातीन किधर है। तो यहाँ पे तो रूल ऑफ लॉ ही ख़त्म हो तो गया। आज आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा पुलिस आप लोगों के पास आ गई, घबराहट नहीं हो रही? अब पुलिस से डर नहीं लगता। 9 मई के बाद तो पुलिस ने वो किया है ना, वो नहीं है कि हमारी फ़ौज क्या लड़ती हरीफ से, उन्हें तो हमसे ही फुर्सत ना मिली। वो वाली बात है कि इन्हें तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली। अब इनके डंडे खाने की हमें आदत होगी और इनके डंडे अब इतने ज़ोर से। तो इन फ्यूचर आप क्या देख रही हैं कि ये हालात ठीक होंगे, इमरान खान साहब बाहर आएंगे, हुकूमत चेंज होगी? आप लोगों को, क्योंकि आप तो अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी मिलती हैं, उनके करीब भी, आप उनके केसेस भी लड़ रही, क्या कह रही हैं कि अब सिस्टम किस साइड पर जा रहा है? अब सिस्टम बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि कहते होते हैं कि हर सिस्टम को ठीक करने के लिए एक बागी ग्रोह उठता है। तो हम बगावत पे उतर आए हैं, और हम बगावत पे इसलिए नहीं उतरे कि हमने पाकिस्तान में इंतशार करना है। हम बगावत पे इसलिए उतरे हैं कि हमने जमहूरियत लेके आनी है। हम एक आम इंसान की बात करते हैं, हम एलीट क्लास की बात नहीं करते। हम ये जो नून लीग और ये पीपल पार्टी हमारे सरू पे बैठ गई है, हम इनकी बात नहीं करते। ये तो सिर्फ एलीट क्लास को लेकर चलते हैं ना। आप देख लें CM साहिबा के चक्कर देख लें गाड़ियों के, आपने कभी किसी गरीब से उनको बात करते हुए देखा हो? किसी गरीब की कोई फरियाद सुनते हुए देखा हो? हम लड़े हैं जमहूरियत के लिए। जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे अफराद है ना, हम उनकी जंग लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। आप देख रहे हैं कि 9 मई के बाद हालात कैसे थे। हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, हम माइक नहीं उठा सकते थे। आज तो हम इनके सामने खड़े हैं और पुलिस से हमें कोई ख़तरा नहीं है। अगर ये हमारे ऊपर दोबारा वार करते हैं तो ये भी मजबूर हैं। कल को अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो इन्होंने हमारे उस पर खड़े होना है। तो इनसे हमें कोई गिला नहीं है, क्योंकि ये हमारे मुहाफिज भी हैं, यही हमें मारने वाले भी हैं और यही हमें गिरफ़्तार करने वाले हैं। तो इनसे हमें कोई, क्योंकि जो ऑर्डर आता है वो ऊपर से आता है। आपने ख़वातीन की बातें सुनी और तमाम तर ख़वातीन का ये कहना है कि हम लोग भूख हड़ताल भी करते रहेंगे और जब तक खान साहब बाहर नहीं आते तब तक हम लोग एहतजाज भी करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।